वक्फ कानून को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आज से लेकर के 7 जुलाई तक जो विरोध है वक्फ कानून के खिलाफ, इसका ऐलान किया गया है। लेकिन इस विरोध की शक्ल जो है वो अलग अलग होगी, जिसके तहत आज यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर की तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, जो तंजीमें हैं, उनसे ये अपील की है कि आज जुमे की नमाज में जो खुतबा होगा, इमाम का जो स्पीच होगी, जो भाषण होगा, उसमें इमाम जो है वो अपनी मस्जिदों में अपने इलाके के लोगों को वक्फ कानून के जो नुकसान होने वाले हैं मुसलमानों के लिए, उसके बारे में बताया जाए। और इस वक्त हम जमात इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और अभी जो है वो यहाँ पर जुमा की नमाज जो है वो यहाँ पर मुकम्मल हुई है और जो नमाजी हैं वो निकले हैं। और यहाँ पर भी आज जुमे के खुतबे में वक्फ को लेकर के कई सारी बातें जो है वो बताई गई हैं। सर, आप बताएं, आप खुतबे में थे, मौजूद थे, क्या बताया गया और वक्फ को लेकर के क्या दिक्कत है मुसलमानों को कानून को लेकर? देखिए, खुतबे में जो बातें कही गई हैं वो जाहिर है सिर्फ तंजीमों का, जमातों का, सारे मुसलमानों का और इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम हिंदुओं का सबका एक ही मौक़िफ़ है। वो यही है कि सरकार इसलिए होती है कि वो लोगों की प्रॉपर्टी या चैरिटेबल ट्रस्टों की प्रॉपर्टी की हिफाजत करे, ना कि कब्ज़ा करने के लिए हो। एक तो पहले से ही वक्फ़ी ज़मीनों पर 3 तरह का कब्ज़ा है। एक तो हुकूमत का खुद कब्ज़ा है और दूसरा है कि मुसलमानों से भी यदि कब्ज़ा करवाया हुकूमत ने, और गैर मुस्लिमों का भी कब्ज़ा है पहले से। उनको छुड़ाने के बजाय एक ऐसा कानून लाया गया है कि और मज़ीद जितना बाकी रह गया है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया जाए। तो जाहिर है कि ये तो एक विरोध वाली बात है, तो नाइंसाफ़ी और जुल्म ज़्यादती वाली बात है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि वक्फ बोर्ड में कई सारे करप्शन थे, वक्फ की जायदादों पर कब्जा बहुत ज्यादा था, रेवेन्यू जो है वो नहीं आया करता था। इस वजह से इस करप्शन को खत्म करने के लिए ये कानून जो है वो मुसलमानों की बेहतरी के लिए, जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, उनके फायदे के लिए लाया गया है। देखिए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि वक्फ क्या है। वक्फ हमारे दादा परदादा, जो हमारे आने वाले नस्ल, जो या हमारे मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे दरगाह और हमारे जो अच्छे कामों के लिए उन्होंने, क्योंकि आज के टाइम में ज़मीन की कीमतें जो दादा परदादा के टाइम में 100 रुपए का था आज करोड़ों में है, तो वो अपने पोता को दे के पोता को करोड़पति कर देते। लेकिन अपने कौम के लोगों के लिए, हमारी जो कौम है मतलब, और उन लोगों के लिए जो है इन्होंने वक्फ किया था कि इनकी भलाइयाँ हो। हाँ, अब सरकार ने इसके लिए वक्फ का बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड पे हुकूमतों का कब्ज़ा हुआ, उसमें जो भी चेयरमैन बने उन्होंने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ बेईमानियाँ की है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बेईमानी की, आप इससे पूरे मुसलमानों का ही हक मार रहे हैं। आज देखा, वक्फ बोर्ड का कानून आता है और दरगाह पे जो है कुछ लोग खड़े होकर झंडा, भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया। कल होकर जिस मस्जिद में आप आके खड़े हुए हैं, हो सकता है ये भी डीएम और इनके डीएम को बता देंगे कि यहाँ जो है आप नमाज जो है आप 12 बजे के 2 बजे के बदले जो है आप 4 बजे पढ़िए। हुआ ना अभी कि आप यूपी में कि जुमा का नमाज को पढ़ना ज़रूरी है क्या मस्जिदों में? हमारी ज़मीन है, हमारी चीज़ है, तो हम उसके मालिक हैं ना। कि सर मतलब ठीक है, एक सिस्टम से होना चाहिए वक्फ का जो भी एक चेयरमैन है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है सर कि विरोध करने के लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला है, लेकिन विरोध की शक्ल क्या होनी चाहिए? हमने देखा बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब वक्फ कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था वो थोड़ा हिंसक हो गया था, गाड़ियों में आग वगैरह लगाई गई, तो ये भी तो सही नहीं है ना। हिंसा तो हमारे यहाँ बिल्कुल है ही नहीं, और हिंसा का हमारे यहाँ इसमें कोई मकाम भी नहीं है दीन में। विरोध का तरीका है जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि हम अपनी काली पट्टी बांधेंगे, ये हमारा राइट है, ये हमारा अधिकार है, और विरोध तो हमें करना पड़ेगा। अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। हम लोग देखिए, जो भी रोड पे आगजनी हो रही है या वो हो, उसके खिलाफ है हम लोग। जो हमारी चीज़ें हमसे छीनी जा रही है, ये हमारा इदारा है, ठीक। हमारे इदारा में आउटसाइड को लाके बैठाल के उनके अकॉर्डिंग कानून, जहां हमारी मतलब सरकार तो सारे मतलब चाहे, लेकिन अब तो कानून पास हो चुका है, दोनों सदनों से कानून पास हो चुका है, बिल पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का असेंट मिल चुका है, कानून इफेक्ट में लाया जा चुका है। देखिए, कानून पास हो गया, हम जानते हैं, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानते हैं और कभी मानेंगे भी नहीं। किसान कानून भी वो पास हुआ था, उसका भी सब लोगों ने विरोध किया था, इसका भी हम विरोध करेंगे।
अपने ये सावधानी से, ठीक है। और हिंसक की बात जहाँ है तो वहाँ हिंसक करने के लिए कुछ दूसरे लोग आके भड़का के और हिंसा भड़काते हैं, ठीक है। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक से ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें साइड से आके हिंसा भड़का दे रहे हैं। हाँ सर, अब तो कानून बन चुका है, ये वक्फ कानून तो बन चुका है, लेकिन किसानों की अगर आप बात करें तो किसान तो साल भर से ज्यादा दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे। पर फिर भी उसने मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को कि कानून को वापस लो, ठीक है। तो हम भी इस तरह से मजबूर कर देंगे गवर्नमेंट को कि आप ये कानून वापस लो, क्योंकि हमारे जो कुछ एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कि गवर्नमेंट इसमें हमारे संविधान में, उसको इन्होंने वायोलेट किया है, ठीक है। उस हिसाब से अगर वायोलेशन के हिसाब से आपको ओवरराइड नहीं होना चाहिए, रूल्स ओवरराइड नहीं हो सकता। अगर आप एक लॉ बना रहे हैं तो दूसरे को ओवरराइड नहीं। कैसे मजबूर करेंगे? आप कह रहे हैं मजबूर करेंगे, क्या किसानों ने प्रदर्शन किया साल भर? हम भी एजिटेशन करेंगे, बट हम शांति से एजिटेशन करेंगे, ठीक है। अगर इस देश में अगर 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे अगर हम रोड पे आ जाए तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट की क्या हालत होगी। सरकार ने, हुकूमत की बात करें या सरकार की बात करें तो सरकार ने तो बड़े जोर शोर से कहा कि हाँ, मुसलमानों की मदद के लिए और मुसलमानों की भलाई के लिए, जो निचले तबके के मुसलमान हैं उनके लिए ये कानून जो है वो लेकर के आया, बिल लेकर के आया गया, और अब ये कानून की शक्ल में इख्तियार हो चुका है, इफेक्ट में आ चुका है। तो अभी भी इससे क्या दिक्कत है? कितने मुसलमानों की बात कर रहे हैं? कौन से पसमानदा मुसलमानों की? आज भी एक भी बता दीजिए, आप ही बता दीजिए कोई ऐसी भला काम किया हो। एक आग का एक मिसाल हो जाता है ना, कुछ देखने को होता है कि हाँ भाई ये तो एक चीज़ ऐसा किया है, तो एक ऐसी चीज़ तो हो जाती है जिससे ये लगता है कि हाँ, छोड़िए मुसलमान को, अब आगे क्या? अब गरीब की बात बता दीजिए जो किसी भी धर्म से ताल्लुक। अब आगे क्या? ये इस पे अब जो है पूरी देर रात तक बहस चली संसद के दोनों सदनों में, अब ये कानून की शक्ल में आ चुका है। अब मुसलमानों के लिए आगे क्या है इसमें? ये तो बहुत सारी मिसालें ऐसी पड़ी हुई है, इसको एक्साइज कुछ नहीं है कि हाँ इस चीज़ के लिए कुछ नई चीज़ खोज करनी है। किसान इस बात का सबूत है कि किसान ने यही कानून बनाया था ना, और आपने फिर यही कहा था कि हमारे तपस्या को और हमारी इन सारी चीज़ों को और निष्ठा को नहीं समझ पाए, तो बहुत दुखे मन से, तो इसी दुखी मन से इसको भी आप वापस ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वापस लेने की बात कर रहे हैं जो तमाम मुसलमान हैं, और यहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी तमाम मस्जिदों में यही अपील की गई थी कि जुमे की नमाज से पहले जो खुतबा होता है उसमें जो है वो यहाँ के लोगों को, अपने अपने इलाके के लोगों को, अलग अलग लोगों को वक्फ कानून के बारे में जो है वो जानकारी बताए। और इसके अलावा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आने वाले दिनों में जो विरोध प्रदर्शन का एक प्रारूप तैयार किया है, उसमें कैसे मुसलमान जो है वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, इसके बारे में भी इस खुतबे में बताया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।